तो ये आपकी हिस्ट्री की बुक है। इसका 22 पेज ये बॉक्स में जो लिखा है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये है गुसेपी गारिबल्दी। ये एक व्यक्ति है जो कि 1807 में पैदा हुआ और 82 तक रहा। इज़ परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स। जो आज़ादी के परवाने होते हैं इटली के, उनमें सबसे ज़्यादा इसकी प्रशंसा होती है। ही केम फ्रॉम ए फैमिली एंगेज्ड इन ए कोस्टल ट्रेड। वो एक ऐसे परिवार से आया था जो कि समुद्री तट पर व्यापार करते थे। एंड वाज ए सेलर इन द मर्चेंट नेवी, और वो मर्चेंट नेवी में एक नाविक था। इन 1833 ही मेट माजनी। तो माजनी से वो मिला। ज्वाइंट द यंग इटली मूवमेंट। तो माजनी का जो यंग इटली मूवमेंट था उसमें वो शामिल हुआ। एंड पार्टिसिपेटेड इन ए रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पेडामोंट इन 1834। तो पेडामोंट में जो एक क्रांति हुई थी लोगों की, रिपब्लिकन मतलब लोगों की, तो उसमें लहर में वो क्रांति में शामिल हुआ। द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। तो वो जो क्रांति थी दबा दी गई। एंड गारिबल्दी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। तो उसे वहाँ से भाग के साउथ अमेरिका में चले जाना पड़ा। देयर ही लिव्ड इन एग्जाइल टिल 1848। तो 14 साल तक वो वहाँ पर वनवास में रहा। इन 1854 ही सपोर्टेड विक्टर एमेन्युअल टू इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स। तो 1854 में उसने विक्टर एमेन्युअल टू को सहयोग दिया अपनी एफर्ट्स के साथ, जिसमें इटालियन स्टेट्स को उन्होंने स्वतंत्र कराना था। इन 1860 गारिबल्दी लेड द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड टू साउथ इटली। तो हज़ारों लोगों के साथ साउथ इटली को आज़ाद कराने में उसने योगदान दिया। फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ कैंपेन। जो उसने एक मुहिम छेड़ी उसके अधीन बहुत सारे स्वयंसेवक उसमें मिलते गए। टिल देयर नंबर ग्रू टू अबाउट 30,000। जब तक उनका जो इनकी गिनती थी 30,000 तक हो गई पेजेंट से। दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स। तो उस जो आर्मी उसने बनाई उसका नाम था रेड शर्ट्स। इन 1867 गारिबल्दी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो गारिबल्दी ने जो वॉलंटियर्स थे आर्मी के उनको साथ लेके आखिरी जो इटली की एकता के लिए आखिरी जो रुकावट थी वहाँ पर उसने लड़ाई लड़ी। द पेपल स्टेट्स वेयर द फ्रेंच गैरिसन वाज स्टेशनड। पेपल स्टेट्स थी यहाँ पर फ्रेंच गैरिसन जो रुका हुआ था। द रेड शर्ट्स प्रूव्ड टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पेपल ट्रूप्स। तो फ्रांस की और पेपल की जो फौजें थीं उनके मुकाबले रेड शर्ट्स वाली ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो गई। इट वाज ओनली इन 1870 व्हेन ड्यूरिंग द वार विद प्रूशिया फ्रांस विदड्रा द इट्स ट्रूप्स फ्रॉम रोम। तो ये 1870 में जो संभव हुआ, तो जो प्रूशिया के साथ जब लड़ाई हुई तो फ्रांस ने अपनी फ़ौजें रोम से निकालनी। एंड पेपल स्टेट्स वर फाइनली जॉइन टू इटली। तो पेपल जो स्टेट्स थी वो इटली में मिल गई। तो ये सारा गारिबल्दी का कार्य है। तो ये एक कार्टून है। इसमें जो गारिबल्दी हेल्पिंग किंग विक्टर एमेन्युअल टू ऑफ सरदानिया पेडीमोंट टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चित्र पेंटर ने बनाया है इंग्लिश कैरिकेचर ऑफ 1859 है। ये जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी नेता है, मिलिट्री मैन है और पहले नेवी में था। तो इसने इस राजा की वहाँ पर इटली की यूनिफिकेशन में इसकी मदद करी। यानी कि ये जो इटली नाम का बूट है तो उसको पहना रहा है। का मतलब इटली की आज़ादी जो यूनिफिकेशन है तो उसके कब्जे में आने का इसका बहुत योगदान है। गारिबल्दी इसके बारे में ही बताया गया है।
तो एथनिक वर्ड हमने पढ़ा है। एथनिक वर्ड का मतलब होता है कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल रीजन। पुराना चला आ रहा जो लोगों में वो होता है कॉमन रेस का, आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी जो बैकग्राउंड से कल्चरल उनके एक जैसे होते हैं, उनको एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो एथनिक ग्रुप जो होते हैं वो कट्टर होते हैं। दैट कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स, जो उनके क्लेम्स होते हैं उनको एथनिक कहते हैं। आगे है विजुअलाइजिंग द नेशन। वाइल इट इज़ ईजी एनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैचू। तो एक राजा जो है उसका एक बुत बना दें या उसकी पोर्ट्रेट बना दें, उसको ऐसे बताने का थोड़ा आसान होता है। हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन। तो एक देश को हम कैसे एक फेस दे सकते हैं। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century फाउंड ए वे आउट बाई पर्सोनिफाइंग ए नेशन। तो जो कलाकार थे उन्होंने देश को एक किसी व्यक्ति का चित्र देने में योगदान दिया, यानी एक देश को एक चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट किया। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ़ इट वर ए पर्सन। एक देश को उन्होंने ऐसे चित्रित किया जैसे एक देश जो है वो एक व्यक्ति है। जैसे भारत माता है तो भारत माता की एक स्त्री द्वारा उसको शोभित करते हैं। जैसे हमारा जनगण मन है उसमें भारत माता के बारे में हम माता कहते हैं उसको, नेशन को, तो वो एक औरत है। ऐसे ही नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। तो देशों को तब स्त्री के रूप में चित्रित किया गया। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। तो वो जो स्त्री होती थी जो देश का प्रतिनिधित्व करती थी, देश को चिन्हित करती थी, वो एक कोई खास रियल लाइफ की औरत नहीं होती थी। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कंक्रीट फॉर्म। तो उसको लोगों के मन में अच्छी तरह से बिठाने के लिए वो एक आइडिया था। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम ए एलिगोरी ऑफ द नेशन। तो एलिगोरी का मतलब है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, एन एलिगोरियल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। यानी कि एक तो साहित्यिक रूप में उसका अर्थ होता है और एक उसका संकेत के रूप में अर्थ होता है। तो लिबर्टी की जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो वो भी एक आज़ादी का प्रतीक है। तो जो स्त्रियों के फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर लिए जाते थे उनको स्पेशल उसमें डेकोरेशन की जाती थी। तो वो स्त्री को देश के रूप में स्थापित करने के लिए ये एक एलिगोरी वर्ड है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. तो चित्रकारों ने फ्रांस की क्रांति के समय उसने लिबर्टी को, आज़ादी को, न्याय को और जनता की सरकार को चित्रों से चिन्हित किया। These ideals were represented through specific objects और symbols. उनके लिए अलग अलग सिम्बल्स बनाए गए, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। तो उसके अंदर लाल टोपी जो है वो आज़ादी का प्रतीक है और ए ब्रोकन चेन जो है वो जंजीरें टूट गई तो वो भी आज़ादी का प्रतीक हैं। वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। तो जो न्याय का प्रतीक है एक औरत है जिसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिसके हाथ में एक तकड़ी है, दो उसके पलड़े हैं। तो दोनों पलड़ों को वो बराबर बिना किसी भेदभाव के देखती है, तो न्याय का प्रतीक है। जैसे अदालतों में भी ये चित्र लगा हुआ होता है। सिमिलरली फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो एक राष्ट्र को चिन्हित करने के लिए कलाकारों ने बहुत सारे फीमेल्स ऐसे एलिगोरीज बनाए। इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टन्ड मैरियाना, उसका नाम मैरियाना रखा गया।
ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। तो वो जो मैरियाना नाम था एक कॉमन नेम था वहाँ पर, तो उसको लिबर्टी का यानी लोगों का राज्य उसके बारे में बताया गया। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रान फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड। तो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स थे जे रिपब्लिक के, वो लाल टोपी और ट्राई कलर, 3 रंग उसके थे। और उसमें कॉकेड के बारे में बताया था। स्टैचूज ऑफ मैरियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक। तो आम जनता में उसके स्टैचू बनाए गए, उसके बुत खड़े किए गए, स्क्वेयर चौक पे खड़े किए, टू रिमाइंड द पीपल ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ द यूनिटी। तो एकता के चिन्ह के रूप में उसको बताया गया जो राष्ट्र का होगा। एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। तो उनको परसुएड का मतलब होता है उनको आग्रह करना कि इसको अच्छी तरह से पहचान लो, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं। मैरियाना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। तो मैरियाना की जो इमेज थी उसको सिक्कों पर रखा गया और टिकटों पर रखा गया। ये मैरियाना की स्टैम्प है। ये जर्मेनिया है। जर्मेनिया मतलब फिलिप वेट पेंटर है इसका, 1848 में उसने बनाई है। आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन ए कॉटन बैनर। कपड़े के बैनर पर उसने उसको चित्रित किया। एज इट वाज मींट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल। जहाँ पर उनकी एक पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सेंट पॉल में वहाँ पर वो टांगी हुई थी। वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वीन्ड इन मार्च 1848। यहाँ पर फ्रांस की एक पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इसको लटकाया गया था। इसके एक हाथ में ये तलवार है, दूसरे हाथ में ये ट्राई कलर है और यहाँ पर एक पक्षी की उसकी चित्र बनाया गया है। तो ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम हो गया। अच्छा, सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। तो ये जो जर्मेनिया है वो जर्मनी राज्य की राष्ट्रीय चिन्ह बन गया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। तो उसके माथे पर ओक वृक्ष के पत्तों का एक ताज बनाया गया। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो जर्मनी में ओक जो वृक्ष है वो वीरता का एक चिन्ह है। तो ये सब नेशनलिज्म को विजुलाइज करने के लिए, उसको सच में दिखाने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए ये किया गया।